अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया ने अपनी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। ये तब्दीलियां बेसिकली मैं तो इनको इम्प्रूवमेंट कहूँगा या बेहतरी के लिए कहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंगली यानी एक तो कुछ एसओपीज थे जो स्टार्ट से चले आ रहे थे, जिसमें फ्रंट एलिवेशंस का जब सबसे पहले किसने इसको चूज़ किया, दूसरे ने उसको कॉपी करना है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें थी जो वन बाय वन करके आती गई और उसके बाद नीड आती गई आगे से आगे, और बैरिया उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करता गया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ऊपर वाला जो स्टेयर केस या ममटी जिसे बोलते हैं वो अलाउ किया। स्टेयर्स जो थी ये मतलब थ्रू आउट जो नीचे वाली स्टेयर्स हैं यही ऊपर तक जाएं, ये अलाउ किया। बार वाली जो स्पायरल स्टेयर्स चलती थी वो ख़त्म की। बहुत सारी चीज़ें यानी अकॉर्डिंगली जैसे जैसे लोगों को नीड आती गई, जैसे जैसे लोगों ने ये चीज़ें कहीं, बैरिया ने अकॉर्डिंगली चीज़ों को किया। अब जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम जब बात करते हैं उसमें बहुत सारे ब्लंडर्स भी बैरिया के सामने आते हैं, और स्पेशली जो पीएनडी डिपार्टमेंट है जो कि बड़ा एक्टिव है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो इन चीज़ों को देखते भी हैं और उस तरीके से नए एसओपीज बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक नया एक बैरिया ने बनाया है इसके हवाले से एसओपी। स्पेशली कंस्ट्रक्शन में जब हम जाते हैं, पहले ये हो रहा था कि जब हम लीन डालते हैं अपनी यानी प्लॉट के ऊपर, तो उस वक्त आके हमें एक फाइनल डीमार्केशन दी जाती है। उसमें 4 कोनों पे आके निशान लगा दिए जाते हैं कि बाकी हम काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसमें जो मेन फुटिंग्स हैं उसमें चेंज आ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉलम्स को आगे पीछे कर दिया, या उनकी फुटिंग्स जो हैं उनकी प्रॉपर डायमेंशन नहीं रही, डायगोनल जो है वो प्रॉपर नहीं रहा। तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आई है। लोगों ने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए, कहीं पे प्लॉट को बढ़ा दिया गया, कहीं पे कम कर दिया गया। जब हम उसके बिल्कुल साथ वाले प्लॉट के ऊपर जाते हैं तो उस वक्त पता चलता है इसमें कमी आ गई, तो उसमें या इसमें जो बढ़ा दिया गया उसमें क्या होता है कि आने वाले जो नेक्स्ट जो बंदा है उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। अब बैरिया ने क्या किया है, जब लीन के बाद हमें कहा गया कि आपने इसकी 4 जो मेन फुटिंग्स हैं यानी स्टील जब हमने लगाया उस स्टील की यानी फिक्सिंग की, उसके बाद ये हमें कहा गया कि हमने 4 जो उसके कोने हैं यानी फ्रंट वाले और बैक वाले, वहाँ पे फुटिंग्स के ऊपर 1.5 फुट का कॉलम जो है वो खड़ा करना है। उसको आके बैरिया अप्रूव करेगा। फिर यानी एक स्टेप ज़्यादा कर दिया गया, इसको फाइनल डिमार्केशन का नाम दिया गया। आज हमारी ओवर इंस्पेक्शन हुई है और इसके जाके बैरिया ने अप्रूवल अल्हम्दुलिल्लाह किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले बहुत सारे इसमें इश्यूज बन रहे थे, जो कि हम लोग भी बैरिया से बात करते थे और क्लाइंट्स को भी इसमें इश्यूज बने तो उन्होंने बात की। तो पीएनडी डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छा किया कि उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए टीम का एक स्टेप बढ़ा दिया। अब ये स्टेप जो है ये इतना अच्छा हो गया कि आपकी जो डायमेंशंस हैं यानी ये जो कॉलम्स हैं, क्योंकि बेसिकली कॉलम के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो रही है और चारों जो कॉलम्स हैं प्रॉपर डायमेंशंस के साथ, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ रहें, ये सारी चीज़ें उसके बाद आपको अप्रूव किया जाए कि इससे आगे का काम तब जाके आप स्टार्ट करें। पहले इन चीज़ों को अप्रूव करें। हमारा जो इंस्पेक्शन कार्ड है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन हो गई, इसके बाद लेके चलें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं किसी बिल्डर से, उनको इन चीज़ों से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप घर बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट आप तक मिलनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि हमारा मटेरियल कौन सा लग रहा है, कितना लग रहा है, क्या रेशो है, किस टाइम में लग रहा है, उसके ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है, प्रॉपर क्यूरिंग भी हो रही है कि नहीं, प्रॉपर उसकी जो प्लेसिंग है वो हो रही है नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं क्योंकि आप अपना घर बनवा रहे हैं, आपको अपने घर के अंदर रहना है। उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है, बैरिया के एसओपीज भी मैटर करते हैं। और ये एसओपीज जो हैं ये स्पेशली, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये स्पेशली इसलिए हैं कि चीज़ें बेहतर रहें, चीज़ें इंप्रूवमेंट में रहें और चीज़ें मजबूत रहें। बेसिकली यही चीज़ है। हमारे ये जो स्टील की ड्राइंग है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें यही वाले जो इसके स्क्वायर जो इसके खाने हैं इनको थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है और उसमें जाके उसकी पोरिंग कर दी जाती है। तो ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलत बात है जो ये अक्सर बिल्डर आज़ाद करते हैं अपना स्टील बचाने के लिए। आप हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कभी भी जाके देखिएगा, जैसे स्टील की ड्राइंग हमें दी गई है
जो अप्रूव की हुई है बहरिया ने, बिल्कुल उसी हिसाब से, उसी डायमेंशन में, उसी चीज़ के साथ, उसी वेट के साथ, उसी ग्रेड का 60 ग्रेड का स्टील जो है वही हमारी तरफ लगा हुआ होगा, आपको मिलेगा। वही वाली स्टील की जो ड्राइंग और डिज़ाइनिंग है वही वाली इंप्लीमेंट हुई हुई, एग्जीक्यूट हुई नज़र आएगी। ये चीज़ें बहुत देखने वाली हैं। यही चीज़ें हैं जो मेन आपकी बिल्डिंग को मजबूत भी बनाती हैं और उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कल को आपको भी कोई इशू नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात, बहरिया ने जो एनओसी देना है, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर देना है। तो इन चीज़ों के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना कॉम्प्रोमाइज़ होने दें। आपको फर्दर इस हवाले से कुछ जानना है, आप घर बनवाना चाहते हैं, बना रहे हैं, तो उसके हवाले से कोई आपको गाइडेंस चाहिए, हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स की अपनी साइट्स बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन गोइंग हैं। आप आएँ, हमारी साइट्स को विजिट करें, हमसे चीज़ें देखें, समझें, या अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है जो हम में कमज़ोरी है तो हमें भी बताएं, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें हमेशा लर्निंग होनी चाहिए, होती रहती है। बहुत अच्छे बच्चे यानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो हम तक आते हैं, हमें बताते हैं, हमसे भी सीखते हैं, हमें भी सिखाते हैं। बिल्कुल उसको मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो फर्दर आपको कोई भी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन क्यूरीज हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे पास आके हमसे समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।